वेट स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कमिंग फ्राइडे यानी कि 2 जुलाई को मैंने एक लाइव इंटरेक्शन क्लास रखी है गूगल मीट पे, हमारे टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन पे। तो जिन्हें भी पढ़ना है वो लोग प्लीज़ गूगल मीट ऐप डाउनलोड कर लें, और 2 जुलाई को जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी उस वीडियो में उस क्लास का लिंक होगा, जिसके थ्रू आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग आना प्लीज़, और आपकी जो भी क्वेरीज हो आप लोग इस क्लास के थ्रू मुझसे क्लियर कर सकते हैं। मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर सेकेंड का टॉपिक रेप्लिकेशन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स पढ़े थे, डीएनए आरएनए के बारे में, मतलब थोड़ा सा मैंने आपका रिवीजन कराया था जो कि आप 12th से पढ़ते आ रहे हो। बस वही पढ़ा है, कुछ एक्स्ट्रा तो बताया नहीं है मैंने उसमें, और एक्स्ट्रा है भी नहीं ज़्यादा। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे रेप्लिकेशन के बारे में। रेप्लिकेशन क्या होता है? बेसिकली रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए बनना। अच्छा, आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि जो डीएनए होता है, डीएनए हमारा न्यूक्लियस में तो प्रेजेंट होता ही है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है डीएनए। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में भी उसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना क्योंकि पूछा गया है कि और न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ कहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी उनका अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, ओके। सो अच्छा हम लोग ना, मैंने एक चीज़ सोची है कि अब हम लोग यहाँ से जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि यार ये वाला जो हमारा पेपर है काफ़ी टफ है, तो आई विल ट्राई कि हम आपको थोड़ा सा मतलब फ़नी वे में हर चीज़ याद करा सके, जो कि आप लोग मतलब आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आए और वो चीज़ अच्छी भी लगे आपको, मतलब इंटरेस्टिंग भी लगे। ठीक है, तो देखो डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, और जो आरएनए होता है वो हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। वो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वायरस वगैरह में, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जनरली जो होता है वो यही चीज़ होती है। अच्छा, अब बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है तो वो डबल स्ट्रैंड में, मतलब डबल स्ट्रैंड साथ ही साथ होता है, यानी कि दोनों स्ट्रैंड एक ही साथ रेप्लिकेट करते हैं, या फिर सिंगल स्ट्रैंड में ही जो है रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ से आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये देखो, आपको एक इमेज दिख रही है यहाँ पे देखो डीएनए आरएनए से बोल रहा है स्टिल सिंगल, मतलब आरएनए हमेशा सिंगल रहता है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। और जो डीएनए की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसके साथ चिपकी हुई रहती है। ठीक है, तो इसलिए उसको कह सकते हैं कि वो डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो वो अगर रेप्लिकेट करेगा भी तो वो डबल स्ट्रैंड में ही रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखना कि वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और वो जब रेप्लिकेट करता है तो भी वो डबल स्ट्रैंडेड ही रहता है, कभी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। और जो आरएनए होता है वो डीएनए से तो बनता है, वो हम अभी हमारी 2 जुलाई को जो क्लास है उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे उस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू आरएनए बनता है, वो आप लोग उसमें पढ़ाइएगा, उसमें मैं बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना समझो कि जो आरएनए होता है वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंड रहता है, यानी कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, वो हमेशा सिंगल ही है। ठीक है, वो सिंगल ही पैदा हुए हैं, सिंगल ही मरेंगे। और जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड कह लो, उसका बॉयफ्रेंड कह लो, हमेशा चिपका ही रहता है। ठीक है, इसलिए वो डबल स्टैंडर्ड हो गया। और वो जब रेप्लिकेट करता है तो जो नया डीएनए बनता है वो भी डबल स्टैंडर्ड ही बनेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना वीडियो को और शेयर भी करना। ठीक है, अच्छा तो अब हम आते हैं हमारे इस पर। अच्छा यार, ये बताओ आप लोगों में से कितनों का डीएनए एक बार में अच्छे से बन जाता है? यार मेरा तो कभी नहीं बना। ये देखो, नॉर्मल डीएनए ऐसा होता है और मेरा डीएनए हमेशा ऐसा ही बनता है। ठीक है, तो आप में से जिसका भी डीएनए ऐसा वाला बनता हो वो लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, लेट मी नो। अच्छा, तो हम लोग आते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस पे। तो रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनना। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही बनेगा। ठीक है, अच्छा फिर इट्स अ मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, यानी कि जटिल प्रोसेस होती है, इन विच डीएनए अंडरगोज टू फॉर्म न्यू डीएनए बाय वेरियस एंजाइमेटिक प्रोसेसेस। यानी कि इसमें काफ़ी सारी एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है और उनका क्या क्या रोल होता है वो भी मैं एक फ़नी वे में आपको याद करा दूँगी। ठीक है, बस एक इमेज आपको दिखाएंगे, उससे आपको सब अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा और हमेशा वो इमेज दिमाग में भी बैठ जाएगी। तो देखो, टू फॉर्म न्यू डीएनए बाय वेरियस एंजाइमेटिक प्रोसेस कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। उसको क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कि जो डीएनए है हमारा, लेट्स ट्राई, एक बार में बनता है कि नहीं बनता।
अरे वाह, बन गया। ये इसको मन से ठीक है। अब जैसे कि ये डीएनए है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से फर्दर एक और या इससे ही मतलब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक नया डीएनए बन जाए, डीएनए अंडरगो टू फॉर्म न्यू डीएनए, एक नया डीएनए बन जाए। काफ़ी सारी एंजाइम्स वगैरह इस पर एक्ट करेंगी, उन एंजाइम्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से एक और ऐसा ही सेम टू सेम डीएनए बन जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेशन, ठीक है। और जो मेन एंजाइम इसमें होती है, जो डीएनए से डीएनए बनाने में हेल्प करती है, जो मेन एंजाइम होती है वो होती है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये मेन एंजाइम होती है इसमें, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग अकरेंस पे। ये कहाँ पे होता है रेप्लिकेशन, मतलब न्यूक्लियस में तो हमारे प्रेजेंट होता है डीएनए, हमें पता है, लेकिन इसका मतलब कैसे क्या होता है। तो जो एस फेज होता है, आप लोगों ने सेल साइकिल पढ़ी होगी, इसमें G1 फेज, G2 फेज, S फेज और भी 2-3 फेज होते हैं। आप देखना, यहाँ पे इमेज दिख रही है इस तरह का, ठीक है। तो जो एस फेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस फेज में आपका रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एट पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है रेप्लिकेशन, जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी कि कहीं भी रेप्लिकेशन नहीं होने लगेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, वहीं से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या फिर ORI, आप लोगों ने सुना भी होगा। बैक्टीरिया एंड वायरल डीएनए हैव सिंगल ओराई। बैक्टीरिया जो होते हैं और जो वायरस होते हैं, उनका जो डीएनए होता है उनमें सिर्फ एक ही ओराई होता है, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें नंबर, यहाँ पे नो नहीं है, इट्स नंबर ऑफ ओरिजिन होते हैं, नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं, नंबर ऑफ ओराई होते हैं, कह सकते हो। लार्ज साइज उनका डीएनए जो होता है लार्ज साइज का होता है। डीएनए मिक्सेस विद प्रोटीन, उनका जो डीएनए होता है वो मिक्स होता है प्रोटीन के साथ में, यूकैरियोट्स का, ठीक है। ये सब चीज़ें बैक्टीरिया और वायरल डीएनए में नहीं देखी जाती हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, काफ़ी सारी एंजाइम्स उस पर एक्ट करती हैं, कहाँ पे होता है, अकरेंस कहाँ पे होती है, तो वो एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि कौन से फेज में होता है रेप्लिकेशन, ठीक है। और जो बैक्टीरिया और वायरल डीएनए होता है उनके पास सिंगल ओराई होती है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास नंबर ऑफ ओराई होती है, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लार्ज साइज होता है उनका डीएनए का, ठीक है। तो होप सो इतना आपको समझ में आया होगा। लेट्स कम्स टू अवर Q&A पार्ट। तो अब जैसे कि अभी हम लोग ने रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा है, तो मेरा क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि डीएनए से डीएनए बनाने में जो मेन एंजाइम, अभी एक ही एंजाइम मैंने बताई है, वही मेन एंजाइम इसमें होती है बेसिकली। वैसे तो काफ़ी सारी एंजाइम्स इसमें वर्क करती हैं, अभी मैंने बताया था वेरियस एंजाइम्स, लेकिन एक मेन एंजाइम है जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो उसका नेम आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। और आंसर दिए बिना जाना मत, ठीक है, आंसर बताओ मुझे, क्योंकि यार देखो इंटरेक्शन होना चाहिए यार दोनों तरफ से, मतलब लगे हुए यार तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, यहाँ पे आके टाइम पास करना है तो मत देखो वीडियोस, ठीक है। अगर पढ़ना है तो आंसर भी दो, ठीक है। और अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करो वीडियोस को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।